नंदी को क्रोध आया, ए दक्ष क्या बोल रहा है? जो भगवान शंकर है, जो कल्याणकारी है, शिवम कल्याणम है, तुम्हें इतना अभिमान हो गया, इतना अन्नल के प्रलाप करने लगे। भृगु ने कहा ये तो ससुर दामाद की आपस की बात है, तुम तो बीच में आए। अब तो हो तो रहा था स्वागत समारोह, लेकिन ऐसा माहौल बन गया, सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष को श्राप दे दिया, तब तो ज्ञान से विमुख हो जाएगा। तो जैसे भृगु इत्यादि लेकर हमारे महाराज को श्राप दे दिया, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम शंकर के जितने गण हो सब पाखंडी हो जाओ। भोले बाबा के गणों को गुस्सा आया, जाओ तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे। ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? भोले बाबा राम नाम का स्मरण करते हुए कैलाश और कैलाश पधार करके भोले बाबा समाधि में बैठ गए। एक बार पुनः प्राहस्पत नाम का यज्ञ कनखल हरिद्वार में किया और वहां सबको बुलाया, लेकिन भोले बाबा आए नहीं। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा, उनका कोई भाग नहीं था। देवता लोग वहीं से जाने लगे। और सती ने देखा, सती ने निवेदन किया भोले बाबा का, देखो वाणी आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन। उस स्थान में कभी मत जाओ। आप गए और सामने वाला मुंह घुमा करके खड़ा हो गया, वहां जाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, उस स्थान में जाओ। आप गए, कोई बहुत बड़ा आयोजन कर रहा था वो सामने वाला, लेकिन भूल गया आपको इनवाइट करना, भूल गया आपको फोन करना, भूल गया आपको मैसेज करना। आप भी इनवाइटेड है। आपने देखा मेरे अपने व्यक्ति का कार्यक्रम है और आप पहुंच जाओ वहां और वो देखे और उसका हृदय आनंद से गदगद हो जाए। वाह वाह भैया, मैं तो भूल गया था, व्यवस्थाओं में लगा था, मैं भूल गया था, लेकिन तुम आए और तुम आए तो मैं अति आनंदित हुआ। तुम ना आते तो इस कार्यक्रम की सफलता नहीं होती, तुम आए मेरा कार्यक्रम सफल हो गया। भोले बाबा को पता है विरोध की कामना से किया, अपमान की कामना से किया गया था। पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई, पिता भवन जब गई भवानी, भवानी गई। अच्छा देखो, एक बात है,
भागवत भगवान श्री चंद्र भगवान गजरामचंद्र भगवान सब संतन सब भक्तन अयोध्या धाम सदयुग महाराज जय जय श्री राम जय जय श्री सीता धाम की श्री गुरु पर्व महामहोत्सव की आज के आनंद की संत समाज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हंस सनत कुमाराद्यां श्रीचंद्राचार्य मध्यमाम् अस्मद्दैशिक पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार नमन। परम अर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ उदासीन कुलभूषण जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के चरणों में भी बारंबार नमन। परम अर्चनीय वंदनीय व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी श्री डॉक्टर स्वामी शिवचंद्र दास जी, परम अर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ अजमेर से आए हुए हमारे श्रीमान महंत स्वरूप दास जी, परम अर्चनीय वंदनीय श्रीमान महंत हनुमान दास जी, परम अर्चनीय वंदनीय भागवत के परम विद्वान परम पूज्य डॉक्टर स्वामी विश्वनानंद जी महाराज, परम अर्चनीय वंदनीय कुरुक्षेत्र से आए मुकामी हमारे गणेश दास जी, परम अर्चनीय वंदनीय रायपुर से आए हुए हमारे परम पूज्य महंत शास्त्री जी एवं समस्त महापुरुष और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे परम पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, समुपस्थित सभी भक्तजन, आप सभी महापुरुषों के पावन स्मृति में अभी हमारे परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमारी जो वैदिक परंपरा, हमारी जो सनातन परंपरा है, हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की एक परंपरा रही है। हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिस मर्यादा से जुड़े हुए हैं, हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने जिस काल में ये उत्तम मास के पितृपक्ष में गुरुजनों के प्रति, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जिस काल में सनातन वैदिक परंपरा या हमारी सनातन परंपरा या हमारी हिंदू परंपराओं का जब उन्होंने अवलोकन किया होगा कि अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति किस प्रकार से उनके जो त्यागमय जीवन, तपस्यामय जीवन का व्यतीत करते हुए भगवान के देवलोक में ब्रह्मनिष्ठ होकर विराजमान हैं। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, क्योंकि प्रभु के बनाए हुए नियम को पालन करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं। और उस प्रविष्ट के बाद महापुरुष का अर्चन वंदन होता है। महापुरुषों का वैदिक मंत्रों के द्वारा, जैसे ईश्वर का पूजन वैदिक मंत्रों के द्वारा होता है, भगवान के चिंतन करते हुए जिन्होंने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, हमारे वेदांत शास्त्र में है कि ब्रह्म के चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मविद हो जाता है। ब्रह्म भूयः प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। भगवान गीता में 18वें अध्याय में आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, ब्रह्म भूया का मतलब होता है ब्रह्मविदा, जो ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते हुए अपनी स्थूल शरीर को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। और उस पावन महापुरुषों के पावन स्मृति में हम लोग, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने जो यह कल्पना, जो एक व्यवस्था बनाया कि उनके एक पावन स्मृति कैसे किया जाए, इस 10 दिवसीय उत्तर पक्ष में और लासीन संगर ऋषि आश्रम नानोपाली में हमारे महापुरुषों का जब आप कृति देखेंगे
तपस्या देखेंगे, ज्ञान के बारे में जानेंगे, तो एक से एक महापुरुष हुए। उनके पावन स्मृति में महापुरुषों के प्रेरणा से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका हम लोग वेद वेदांत समस्त शास्त्रों का पर्यालोचन करते हुए गूढ़ार्थ तत्वों के माध्यम से, अभी महाराज जी ने सुखदेव जी का स्तुति करते हुए बहुत अच्छी बात कहा कि संसार रूपी सर्पों से हम इतने, सर्प का मतलब विषयों से इतना आसक्त रहते हैं, उन विषय वासनाओं में इतने रमन करते हैं कि निरंतर हमें चाहत होती है कि हमें वस्तुएं प्राप्त हो, परंतु भगवत प्राप्ति करने के लिए यदि कोई उत्तम मार्ग है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का किसी महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण करेंगे तो भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, गुरुजनों की प्राप्ति और सतमार्ग की प्राप्ति कैसे हो, श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। और हमारे स्वनाम धन्य जिनका अपना मौलिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, वर्तमान परिस्थितियों के द्वारा कैसे श्रोताओं को प्रदान किया जाए ज्ञान रूपी गंगा को, हमारे स्वामी श्री चंद्रदास जी, जो कि हमारी उदासीन परंपरा से जुड़े हुए हैं और उन परंपराओं से जुड़े होने के नाते उनको पता है कि इस पितर पक्ष में हम लोग महापुरुषों के प्रति कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय परंपरा गुरुजनों के प्रति, इसीलिए हमारे उदासी में अरदास शब्द का अर्थ होता है। अरदास का मतलब होता है कि प्रभु आपके द्वारा प्रदत्त जितने भी चीज़ें, ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, ऐश्वर्य हो, समस्त चीज़ों से मैं समर्पित होकर आपके चरणारविंद, आपके चरणों में समर्पित होकर, और आपके बनाई हुई जो कृति है कैसे जिंदगांतर में आपका हमेशा निरंतर बढ़ता रहे, उसी उपलक्ष्य में। और हमारे महापुरुष जन जो कि आप राजस्थान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन के साथ साथ महापुरुषों का भी दर्शन हो रहा है, और ऐसे हम सभी स्वरूपदास जी महाराज जी को भी, हनुमान दास जी महाराज जी को मैं बारंबार धन्यवाद आशीर्वचन का कल्पना करते हुए उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली की ओर से आपको बहुत ही स्वागत और सत्कार है कि आप इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर आप पधार कर इस आश्रम के प्रति आपका जो स्नेह है, महापुरुषों के प्रति जो स्नेह है, मैं आपको बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे परम पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद महाराज जी, जो कि अत्यंत हम लोगों का विद्यार्थी काल में भी हम लोग जब अध्ययन करते थे तो महाराज जी का बहुत प्रेरणा होता था कि कैसे शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए, तो हम लोगों से श्रेष्ठ भी हैं, बड़े भी हैं, और उनका श्रीमद् भागवत में जो मौलिक चिंतन यदि आप देखेंगे तो बहुत ही गूढ़ार्थ है। और भागवत के वास्तविक यदि किसी को कथा सुनना हो, भागवत के वास्तविक समस्त शंकाओं का यदि विस्तार पूर्वक जानना हो, तो कभी आप परम पूज्य स्वामी डॉक्टर स्वामी योगेश्वरानंद जी के मुखारविंद से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अद्भुत विद्वान है, क्योंकि जिनका जीवन शास्त्र में ही है। निरंतर महाराज जी का 24 घंटा में लगभग 16-17 घंटा स्वाध्याय आज भी करते हैं, और महाराज जी लगभग समझिए, और शास्त्रों, जिस शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं उसका जो गूढ़ार्थ होता है उसका अवलोकन करते हैं, कहाँ से कौन वाक्य प्रमाण में, किस वेद के मंत्रों में या ऋचाओं में या पुराणों में, अन्य शास्त्रों में, दर्शनों में, हमारे ग्रामरों में या हमारे सामाजिक स्तर पर क्या इसका तात्पर्य है, उसका गूढ़ार्थ यदि आपको कभी श्रवण करना हो तो हमारे स्वनाम धन्य डॉक्टर स्वामी योगेश्वरानंद महाराज जी का मुखारविंद से आप जब कथा श्रवण करेंगे, महाराज जी भी पधारे, और महाराज जी का भी मैं बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ समस्त महापुरुषों का, क्योंकि भागवत कथा के श्रवण के बाद महापुरुषों का दर्शन और मर्यादा पुरुषोत्तम की पावन भूमि पर, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने दीर्घ काल पर्यंत जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का स्वरूप क्या है, आप जब रामलला का दर्शन करेंगे तो दिव्य स्वरूप में, भगवान वाले स्वरूप में विराजमान हैं, और इस अयोध्या की पावन भूमि में, मुक्त क्षेत्र में, और मुक्त महापुरुषों के शरणागत होकर मुक्त शास्त्र का जो मोक्ष का जो उत्तम मार्ग यदि आपको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्राप्त होगा, बस इतना ही करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुलं करोतु वन्दां पयोरेतो अस्मासु धत्त अथ निरार्जुन गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की